अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जान फन चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेज ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो है वो बेसिकली 5 जनरेज होते हैं। वो एक होता है प्ले, दूसरा नॉन फिक्शन, तीसरा फिक्शन, चौथा फोक टेल, नंबर 5 जो है वो है पोइट्री। तो आइए जानते हैं इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में। तो जेनरेस जो होते हैं लिटरेचर के वो 5 होते हैं। सबसे पहले जो है वो प्ले आता है। प्ले में जो है वो स्टोरी बयान की जाती है, स्टेज परफॉर्म भी किया जाता है उसमें एक्टर्स के ज़रिए, मतलब उसमें एक्टर्स होते हैं। और आपने बहुत से प्ले सुने होंगे, जैसे हेमलेट है, ओथेलो है, डॉक्टर फास्टस है और ईटीसी। और उसके बाद जो है वो है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन उसे कहते हैं जो बेस्ड हो एक्चुअल इवेंट्स और एक्चुअल कैरेक्टर्स पे, मतलब रियलिटी। जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे बायोग्राफीज़ आ गई, ऑटोबायोग्राफी आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, न्यूज़पेपर में जो आता है वो आ गया, और रेफरेंसेस दिए जाते हैं वो। और फिक्शन जो है हम उसको कहेंगे जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर्स हों और इवेंट्स हो, मतलब ख्याली कहानियाँ जिसमें ख्याली किरदार हो, ख्याली दुनिया हो, उसे हम फिक्शन कहेंगे। और उसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे रियलिस्टिक फिक्शन है, हिस्टोरिकल फिक्शंस हैं, साइंस फिक्शन है, फैंटेसी है, फेरी टेल्स है, मिस्ट्रीज़ है, ये सारे फिक्शंस के टाइप्स हैं। और बेसिक एग्जांपल में से दूँ, जैसे आप छोटे थे तो बचपन में आपको अपने मदर या फादर दोनों में से आपको कोई भी कहानी सुनाते थे, उसे हम फिक्शन कहते हैं। और चौथा है फोक टेल। फोक टेल जो एनिनेमस, टाइमलेस और प्लेसलेस जो स्टोरीज़ होती हैं, जो बयान की जाती हैं रेदर देन रिटन, उसमें ज़्यादातर नहीं होता, उसे फोक टेल कहते हैं। और पोइट्री जो वो आप जानते होंगे इसके बारे में, जिसमें शायरी जो है वो उसमें मेट्रिकल पैटर्न होता है, राइम यूज़ की जाती है, वर्स यूज़ की जाती है, और इमेजिनेशन उसमें यूज़ की जाती है, मतलब इमेजिनेटिव जो स्टाइल से ख्याल हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।